अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा की सियासत पर कायदीन के दरमियान गर्मा गर्म बयानात जारी है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट नवीन राणा की जानिब से चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के मकान के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाज़त देने के मुतालबे का जवाब देते हुए महाराष्ट्र में शिवसेना के हलीफ एनसीपी के खातून लीडर फहमीदा हुसैन ने कहा कि दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सरकारी रिहाइश गाह के सामने नमाज अदा करूंगी। उन्होंने नमाज के साथ हनुमान चालीसा, दरगाह चालीसा, नमो कर मंत्रा चौदिया की भी इजाज़त देने की मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया और फहमीदा हुसैन ने इस सिलसिले में अमित शाह को एक ख़त भी लिखा कि मुझे नमाज इसके लिए इजाज़त दरकार है। तमिलनाडु के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर टीचर सुब्रमण्यम का नितिन मशरफ व इस्लाम हो गई। उन्होंने उम्रह करते हुए अपना इस्लामी नाम फ़ातिमा रखा है। मक्का मुकर्रमा में उम्र की सआदत हासिल करने के बाद फ़ातिमा ने अपने क़ुबूल इस्लाम की तफसीलात बयान की। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप से सवाल करती थी कि दुनिया में मुसलमानों से इस कदर नफ़रत क्यों है। मैंने गैर जानिबदारी से कुरान मजीद का मुतालबा किया, इसके बाद मुझ पर हक़ आश्कार हुआ और आज मैं अपने आप से ज़्यादा इस्लाम से मोहब्बत करती हूँ। उन्होंने कहा कि मुसलमान होना इनके लिए एक एज़ाज़ की बात है। माधोपुर में एक बेकाबू कार ने दहशत मचा दी। ज़राए के मुताबिक आईपा सोसाइटी के एक कार ने बेकाबू होकर सड़क से गुजरने वाले 3 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर दे दी और इसके बाद सड़क के किनारे एक अपार्टमेंट की सेलार में घुस पड़ी। यह हादसा सुबह करीब 3:15 बजे पेश आया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवान और कार ड्राइवर भी जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल सवार नौजवान और कार ड्राइवर तमाम शराब पीकर थे। जख्मियों की शनाख्त गणेश, वीरप्पा बाबू और कार्तिक के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। ऑनलाइन ऐप के ज़रिए दिए जाने वाले ख़र्च के मामलात में इजाफे के पेश नज़र तेलंगाना पुलिस ने अवाम को ऐसे ऐप से चौकस रहने का मशवरा दिया है। अपने बेदारी के पैगाम में पुलिस ने कहा कि कई ऐप्स फ़ोन पर कर्ज़ों की पेशकश कर रहे हैं। अवाम जो क़र्ज़ की ज़रूरतमंद है, इन ऐप्स को अपने फ़ोन में मौजूद तमाम अफराद के फ़ोन नंबरात तक रसाई की इजाज़त दे रहे हैं। कंपनी की जानिब से कर्ज़ के लिए भारी सूद वसूल किया जा रहा है। अगर कोई भी शख्स कर्ज़ की रकम की अदायगी में नाकाम होता है या फिर इसमें ताख़ीर करता है तो वो इसके फ़ोन में महफूज तमाम अफराद से रब्ता करते और इनको SMS करते हुए इसे हरासा कर रहे हैं। पुलिस ने गूगल पे पर दस्तियाब ऐसे कर्ज़ फराहम करने वाले तकरीबन 100 फर्जी ऐप्स के नाम जारी किए हैं। तेलंगाना पुलिस ने हाल ही में बेशतर कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किए हैं जो गैर कानूनी तौर पर कर्ज़ के ऐप्स के ज़रिए फराहमी के कारोबार में मुलविस है। पुलिस ने कई अफराद को गिरफ्तार भी किया है जो इस कारोबार में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन ऐप्स के ज़रिए कर्ज़ की अदायगी के बाद कंपनी के एग्जीक्यूटिव की जानिब से हरासा किए जाने पर बाज़ अफराद ने खुदकशी भी कर ली है। मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा ऐसे ऐप्स की सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। पुलिस ने बाज़ मुतासिरीन की शिकायत की बुनियाद पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 22 करोड़ रुपए मालियती हेरोइन पकड़ी गई है। ये कार्रवाई डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने अंजाम दी। अहदेदारों ने एक खातून मुसाफिर के पास से 3.12 किलो हेरोइन जब्त कर ली। इस खातून का ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से बताया गया है जो क़तर से बराह दुबई हैदराबाद पहुंची थी। खातून के खिलाफ DRI के हुक्काम ने NDP इस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार करके बाज़ अदालती तहवील में दे दिया। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे पुलिस में 16,614 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिनमें सब इंस्पेक्टर्स की 587 मुलाजिमतें भी शामिल है। महकमे पुलिस में सिविल AR, SAR,
اور TSSP میں کانسٹیبل اور سب انسپکٹر کی جائیدادیں شامل ہے۔ آن لائن طریقے سے درخواست داخل کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ 2 مئی سے 20 مئی تک درخواستیں قبول کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت